देखना शुरू हो गया चल रहा है शुरू। देखो भी थोड़ा सा मॉडल्स बीच में रहेगा तो जैसे ये है शुड, ठीक है ना। शुड आपको पता है किसके साथ होता है यूज करता हुआ, कोई भी आपका करता हुआ का मतलब आपकी ड्यूटी हो या फिर एडवाइस हो, किसी की एडवाइस दे रखी हो, ठीक है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। कहने का तात्पर्य आपको कोई बात कह रहे हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर टीचर, पेरेंट्स, जो आपकी मर्जी है कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंसेस में शुड है, जो शुड का आप यूज कर रहे हो वो क्या है डियर, मोडाल्स, ठीक है। ये जरूर मिलेगा आपको, एक शुड जरूर आ जाएगा। वुड का पता आपको इंसिडेंट दिखाने के लिए, पास्ट के इंसिडेंट दिखाने के लिए, जैसे कि मैं बोलूं आई वर किंग, I would help the society, समाज जो है पूरा, तो किसी का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, शुड का यूज, ठीक है। उसके बाद में आपको मैंने बताया कैन के बाद में कुड का, शुड का और विल का, ठीक है। उसके बाद में आपका एक मस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है मस्ट, जरा 100% संभावना है और मस्ट लगा, यू मस्ट ईट फूड्स, खाना खाना चाहिए, नहीं तो इसमें तो ना तो मेरी चल ना तो जरूरी है, 100% संभावना होना है। कंपल्सन के लिए भाई आपको किसका यूज करना पड़ेगा, मस्ट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वी मस्ट स्विच ऑफ योर सेल फोन इन एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड का जो एग्जाम चल रहा है उसमें आपका जो फोन है ना स्विच ऑफ होना चाहिए, जो एक टीचर है उसका भी मस्ट है, जरूरी, हाँ। या फिर मस्ट का 100% है, मस्ट का यूज आपको ऐसे करना है। उसके बाद में आपका यूज टू है ना, यूज टू, और एक होता है ओट टू, ठीक है। जिस तरह शुड का यूज है ना इस तरह इनका यूज है नैतिक फर्ज के लिए, ठीक है। नैतिक फर्ज होता है, जैसे नैतिक कर्तव्य होता है कोई भी नैतिक चीज के लिए, मोरल के लिए यूज होता है इनका, ठीक है। और सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, जैसे यहाँ पे मिलेगा टू से पहले आपको पता ही लग जाएगा भी हमें ओट लगाना है या यूज टू लगाना है, ये आप लगा दोगे पेपर में, ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। टू दिया मिलेगा टू, ठीक है। ये मॉडल्स है, और मॉडल्स में आपको पता लगेगा कि मॉडल्स में क्या क्या आ रहा है। भाई कैन का ज्यादातर कैन कुड या शुड में से आएगा का, या फिर वुड में तो थोड़ा बता होगा तो आ सकता है, लेकिन ज्यादातर आपका आने के ज्यादातर चांसेस किसके हैं, शुड का या फिर वुड का, शैल का, इनका ज्यादातर चांस होगा, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला जो टॉपिक है, वो क्या है, क्लोज तो आपके है नहीं सर, इसके अंदर तो नहीं वर्ब है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आर्टिकल है, ठीक है, पंक्चुएशन है, और आपका मोडल्स है, और आपका क्या है, जीरेनियल वर्ब बोलते हैं, क्लोज होता है, बिल्कुल ठीक है। जीरेनियल वर्ब है, इसको क्लोज ही बोलते हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। नॉन फाइनाइट बोलते हैं जिसको, एडवांस वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह तुमने जीरन होता है ना, ये जीरन वाला जीरन है, ये इसके साथ में हमेशा ही आपको आईएनजी का यूज करना पड़ेगा, और आईएनजी का यूज करोगे तो ना की साउंड निकलेगी। जैसे मैं बोलूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। पहला एक अभ्यास है, ना की चाप है ना, वहां पे लगेगा। और जिस तरह आपके पेपर में स्टॉप आ जाए, स्टॉप के साथ भी आईएनजी लगेगा, माइंड आ जाए उसके साथ भी आपको आईएनजी लगाना है, लव आ जाए लव उसके साथ भी आपको आईएनजी लगाना है, या कोई प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन समझते हो, एंड ऑन इन आ जाए ना, तो उनके साथ भी आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ठीक है। और कई वर्ब क्या होती है, टू इन्फिनिटिव को आपको पता होना चाहिए। टू इन्फिनिटिव को आपको कैसे पता होगा, टू के साथ में हमेशा ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। जैसे आपको मिल जाएगा हियर,
पीरियड मिल जाएगा ना तो उसके साथ में क्या लगाते हो आप, टू लगाते हो ना, टू इन्फिनिटिव। एक बेस इन्फिनिटिव होता है, जैसे वांट हो गया, वांट के साथ में कई सेंटेंस नहीं होते, आप अलग अलग लगाते हो, ये वाले वो सेंटेंस है भाई। ज्यादातर देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक तो इसमें दे रखा होगा, पहले ही उठा लेते हैं, स्टार्टिंग से उठाते हैं और ये जेरेंट का उठाते हैं आपका, जेरेंडियल वर्ब क्लॉज बोल सकते हैं इसको, जैसे नो, और यहाँ पे आपको ड्रेस में मिलेगा पार्क, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए, कहीं पे लिखा होता है तो नो पार्क तो नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है, नो पार्किंग, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, नहीं करनी है, पार्किंग नहीं करनी है, नहीं की सामने जैसे, ठीक है। उसके बाद में अगला सेंटेंस है आपका प्लीज स्टॉप, यानी कि प्लीज स्टॉप, और ये यहाँ पे टाक है, क्या आएगा इसमें, वेरी गुड, स्टॉप आ गया ना, स्टॉप आ गया तो क्या आ जाएगा, टाकिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हियर्ड हो तो हियर्ड हो तो क्या आ जाएगा, हियर्ड हो HEARD हो तो हियर्ड हो, यस क्या आ जाएगा हियर्ड में, आई वाज हियर्स के साथ में क्या लगेगा, टू इन्फिनिटिव है, हियर्ड के साथ में टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अगला एक और देखो एग्जांपल, ये देखो आप इसमें, अब देख ये ध्यान रखना, जैसे कि आई डू नॉट नो, आई डू नॉट, कहने का तात्पर्य है डू नॉट नाउ, आई डू नॉट नाउ हाउ डैश स्विम, क्या आएगा इसमें, हाँ भाई स्विमिंग कैसे आएगा, स्टार्टिंग में थोड़ी लग रहा है ये भाई, ये कह रहे हैं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, टू स्विम, तैरना कैसे, तैरना नहीं जानता, ये तो वो तो तैरने का पूरा कंप्लीट सेंटेंस बता रहा है, जहाँ पे टू इन्फिनिटिव लगेगा इसके साथ में, ठीक है। मैं जानता ही नहीं इस चीज को, डोंट, नेगेटिविटी नहीं आ रखी है, नेगेटिविटी देखो आप, पॉजिटिव मत देखो, पॉजिटिविटी होता तो लगा देते आप, लेकिन नेगेटिविटी है उसके हिसाब से आप यूज करना, समझ में आया, ठीक है। उसके हिसाब से अगला सेंटेंस है rich enough, he RICH, rich enough, ज्यादा मान है, less by a car, by a car, ठीक है। क्या आना चाहिए इसमें, बिल्कुल टू लगाए ना, टू बाय, भाई खरीद सकता है उसकी पावर, खरीदना उसकी छोटी बात नहीं है, टू भी तो ना की साउंड देगा, ठीक है ना, टू इन्फिनिटी भी ना की साउंड देता है। उसके बाद में यूज आ जाएगा, यूज वर्ब है एक प्रकार से, यहाँ पे यूज आ गया, जैसे कि कहने का तात्पर्य क्या कर रहे हैं, ही इज नो यूज डैश फॉर हर वेट है, यहाँ पे वेट वर्ब है, तो क्या आएगा, ही इज नो यूज फॉर हेयर, फॉर हर, ठीक है। ही इज नो यूज, कोई प्रयोग नहीं है उसका वेट करने का, इंतजार करने का, किसका, सी का क्या बना रखा है इसने, हर बना रखा है, ठीक है। यूज आ जाए तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। देखो ये देखो ट्राइड, ये आगे देखो सेंटेंस में ट्राइड आता है TR, इसके साथ में क्या लगाना है, मैंने लिखवा रखा है, अभी क्या लगेगा, जैसे मेक वर्ब है, यहाँ पे मेक दे दी मैं, क्या लगना चाहिए, मेकिंग आएगा या टू मेक आएगा, वेरी गुड, टू मेक आएगा, ट्राइड आ रखा है, ये लिखवा रखा है। आई एम सॉरी क्या है इस हिसाब से, आई एम सॉरी नहीं सॉरी, ठीक है। डिस्टर्ब यू, ठीक है, इसके लिए क्या लगेगा, हाँ बिल्कुल, ये आपको डिस्टर्ब कर, इसके लिए, ठीक है।
टू के साथ में अगर यहाँ पे टू लग रहा है तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? हाँ भाई, यहाँ पे टू लग रहा है आलितान ये भी, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की साइड की साइड धरते बस टू आ जाए ना, चले वर्ब की फर्स्ट टेक्स्ट लगा के, ठीक है। उसके बाद में एक और देखो अगला, जीरेंट और इंफिनिटिव है ये, आपको यूज पेपर में जीरेंट और इंफिनिटिव आएगा, बोलो बताओ क्या सब है, ठीक है, बोलो कोई समस्या है तो, हैं कोई समस्या नहीं है, फिर ठीक है। देखो इसके अंदर आपने बता रखा है ना, आपको जीरेंट का इंफिनिटिव आ गया आपके पेपर में, आईएनजी वाला होगा या इंफिनिटी होगा, टू इंफिनिटी भी आ सकता है, वे इंफिनिटी भी आ सकता है। जीरेंट में आपको आईएनजी लगाना है, इसमें एक में टू लगता है, इसमें एक में भी लगेगा, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो एग्जांपल देखिएगा, लाइक वुड यू लाइक, वुड यू लाइक डैश, वुड यू लाइक डैश, इसमें निकल के पेपर में वो अपना कम इन माई कार, कम इन माई कार, वेरी लाइक के साथ में टू, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो ही, अगर ही यहाँ पे ही ने देखना होता है ना तो कुछ हो रहा था, ये आगे देखो एक और अगला सेंटेंस आता है, इकोक डैश इन नाइबरिंग विलेज, कोक 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 है ये, कोक मुर्गा, क्रो इन द नाइबरिंग विलेज, इन द नेक्स्ट विलेज कर दो, नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, ठीक है, नो क्या करेगा वो, कोक अभी खाना, ग्रोइंग 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 करेगा, ग्रोइंग, क्रो क्रो ग्रोइंग, आईएनजी लगेगा, इन आ गया तो जैसे इन आ गया और डैश में यहाँ पे पेंट है तो क्या आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा, वेरी गुड बस, क्योंकि ये क्या है प्रीपोजिशन, क्या है प्रीपोजिशन, समझ में आया, ठीक है, प्रीपोजिशन समझते हो, ठीक है। इस डैश देखो यहाँ पे दे रखे हैं, जीरेंट सेंटेंस कैसे यूज किया जाता है, जैसे पहले क्या दिया गया, डैश वॉक is an exercise, is an exercise, then exercise यहाँ पे दे देता हूँ मैं walk, ठीक है, क्या है इसमें, बिल्कुल सही, walking is good exercise, बहुत अच्छी है, ठीक है। अगला देखो, ऐसा एक कैमल, ऐसा, ठीक है, ऐसा एक डैश 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 डैश, ऐसा क्या देखा इसने, कैमल रन, रन क्या आएगा, बिल्कुल सही, बस रनिंग करते हुए भागते हुए देखोगे तो कौन सा टेंस है, कोई बंदा मोशन कर रहा है, मैंने आपको बताया था अपने आंखों से, आप कोई बंदे को मोशन करता हुआ देखोगे तो क्या देखोगे, ठीक है ना, भागता हुआ देखोगे या फिर वैसे देखोगे, एक्शन, ठीक है। ही इज टू इल, ही इज टू इल डैश एनी वर्क, डैश एनी वर्क, एनी वर्क डू, इसमें क्या आएगा, नो टू आएगा सर, बिल्कुल, क्योंकि ये वाला टू आ रहा है ना, वह ही इज टू इल, इतना बीमार है कि कोई भी टू वर्क कोई भी काम नहीं कर सकता, जैसे मैं बोलूं ही इज टू वॉक, ही इज टू वॉक टू वीक, वही इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, ऐसे सेंटेंस जब भी आ जाए टू डबल वाला तो इसके अगले सेंटेंस में टू लगाना, आपको ध्यान रखना, अंडरस्टूड, समझ में आया है, कौन है, वेरी गुड, शाबाश।
ठीक है। अगला देखो, I am known to all. I am known. I am no. I am no. Sorry. I am no to all. टू लगना है, टूल नहीं कहना है, तो पहले लगा वही गिनती की निशान आ जाएगा। सेम है। हाँ बिल्कुल आ जाएगी, आएगी क्यों नहीं? ठीक है। नोइंग टू ऑल, नोइंग कैसे होगा? नोइंग मिल जाएगा। नो टू ऑल, मेरे को जानते हैं तो भाई हम नोन, मैं जानता हूँ टू ऑल, सभी को जानता हूँ। ठीक है, इसको जानता हूँ, सभी को जानता हूँ। ठीक है। और बाय वाला आ गया तो बाय के साथ में क्या लगाते हो आपको बताइए? लेट्स मी, लेट्स मी, ऐसे सेंटेंस आ जाए तो क्या करोगे? लेट्स मी। Let me dash do this work. Do this work. Let me do this work. Doing this work. Let me do this work. ठीक है। उसके बाद में अगला आपका सेंटेंस क्या रहता है? मॉडल्स हो गया है। उसके बाद में आपकी पंक्चुएशन। ठीक है, ये आपका सीधा का सीधा, इसके अंदर आपको आईएनजी का और इनका यूज देखना है। और ये जैसे कि मैंने एक क्लास में डाल रखी है, वो क्लास आप अच्छी तरह से देखो, उसके अंदर वर्ब बता रखी है कौन से के साथ में टू इंफिनिटी होगा, कौन से के साथ में वेर इंफिनिटी होगा, और कौन से के साथ में टू इंफिनिटी होगा, जीरो कौन से सेंटेंस में आएगा, ये क्या करना है आपको। ठीक है। अगला जो आपका जो सेंटेंसेस है, कहने का तात्पर्य जो पंक्चुएशन है। ठीक है, पंक्चुएशन समझते हो क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? स्लैश स्लैश। ठीक है। और ये एनीकोनम। ठीक, एनीकोनम। ठीक है। अब मैं बोलूँ भाई राम इज गुड बॉय। ठीक है, इसको बनाना है। ठीक है, राम इज गुड बॉय। ठीक है। या फिर मैं वाई आर यू प्लेइंग? बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा कि बनाओ। वाई आर यू प्लेइंग? वाई आर यू प्लेइंग, ऐसे सेंटेंस बन जाएंगे। व्हाट इज योर नेम, ऐसे आ जाए तो ठीक है। व्हाट इज योर नेम? ठीक है, ऐसे बना, कैसे बनाओगे? व्हाट इज योर नेम? ठीक है, ऐसे बनाइए। ये पंक्चुएशन अभी आप देख लेना, पंक्चुएशन का ग्रामर का आपका कंप्लीट होता है। अगला सेंटेंस आपका देखो राइटिंग सेक्शन का। राइटिंग सेक्शन का मतलब क्या है? राइटिंग सेक्शन में क्या आएगा? राइटिंग सेक्शन में आता है जो आपका यानी कि सेंटेंसेस में आपके क्या क्या आ सकते हैं? डी सेक्शन है। डी सेक्शन में तो आपको पता है अभी, पहला सेक्शन में तो दो पैसेज आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। डबल पैसेज आएंगे, देखना ये वाले पैसेज आएंगे दोनों। एग्जाम को व्यू से देखना, आप लोगों को देखना है कि ये वाले दो पैसेज आएंगे, इनकी चटनी करनी है। पढ़ोगे पहले, आपको सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ने हैं, पैसेज को बाद में पढ़ना है। ठीक है, जाते ही एग्जाम में बैठने से पहले पढ़ोगे आप क्वेश्चन, उसके हिसाब से आप वेरीफाई होगी। ये आपका 5 नंबर का है, इसमें से लिखा हुआ मिलेगा रीड द पैसेज बिलो इन द आंसर एंड क्वेश्चन दैट फॉलो। दो एलिमेंट, 3 मिलेंगे पेपर में, आपको 2 करने पड़ेंगे। 5 नंबर के है तो 10 नंबर का काम होगी। ठीक है। उसके बाद में आपका सेक्शन बी आता है।
सेक्शन बी में आपको क्या लिखना है? सेक्शन बी में आपको लिखना है लेटर्स, ठीक है। लेटर में क्या लिखना है? लेटर या तो एप्लीकेशन आएगी या फिर लेटर आएगा। और तीसरा में क्या आएगा? या तो आपको एक स्टोरी लिखनी है या फिर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब समझते हो? है कोई क्या विज्ञापन देना किसी चीज का। जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास कोई नोटिस, ठीक है, नोटिस का अलग है विचार होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का अलग होता है। जैसे मेरे पास ऐसे कोड देना हो वहाँ पे, अगर समझ में कुछ भी इनमें से कुछ भी नहीं आया ना, तो ऐसे कोड देना भाई, कोई बाइक बुक पे है आपका, इस पे एडवर्टाइजमेंट देना है, ठीक है। ऐसी कोई बाइक है, उस बाइक के बारे में देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है अभी? ठीक है, फीचर, ठीक है, फीचर ऑफ दिस, इसके जो फीचर है भाई, इसके जैसे कि दिस इज वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। रेट कितना मांगा? रेट कितना मांगा? 25,000, ठीक है। कलर कैसा है? ब्लैक, ठीक है। इसके व्हील कौन से हैं? किसी में व्हील चक्के यानी कि, ठीक है, व्हील्स का मतलब है अलॉय व्हील है, अलॉय की व्हील है, ठीक है। और किलोमीटर कितनी चल रही है, ये दिखने वाला एडवर्टाइजमेंट बस। सोनी एक बार कई बार ये बुरुश देखो, ये बुरुश आपके दांतों पे लगाओगे ना वो बसा हुआ है। तो ये दाढ़ में दर्द है, किसी में ब्लैक गोली देगा और सारी दर्द उड़ने की गोली है। रेट सिर्फ 10 वही चीज है, वो एडवर्टाइजमेंट होता है। विज्ञापन करना किसी भी चीज का वो होता है सारा का सारा, ठीक है। कोई भी गोली बेचता है, कोई गोली बेचता है, कोई कुछ जुकाम की देता है, कोई कुछ देता है, ठीक है। एक है मेरा नाम मेरा क्रिश्चियन नाम है मेरा, मेरा बुलाना से एक वो देगा दान 1 मिनट में 4 के अंदर बाहर निकल जाए। या फिर इसके अंदर एक स्टोरी लिखनी है आपको, ठीक है। तो लेटर को कैसे शुरुआत करोगे? देखो पहले दे रखे हैं इसमें, पहला लेटर है यू आर विनीत रेजिडेंट 85 सेक्टर हिसार में रहता है, ठीक है। सेक्टर 85 सेक्टर 23 में, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर मैनेजर हरियाणा रोडवेज टेलिंग हिम टू द लॉस ऑफ योर बैग। उस बस का अंदर आपका बैग खो गया है, तो उसको लिखना है। तो पता पहले दे रखा है, या फिर आपको सेंडर जो भेजने वाला का पता यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेंटर का, और यहाँ पे रिसीवर का पता लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटर का पता दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है 85 सेक्टर 23, ठीक है। रेजिडेंस सीधा लिख दो या फिर 85 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिडेंस, ठीक है, 85, ठीक है। सेक्टर 23 कहाँ पे है यो? सेक्टर 23 हिसार। डेट क्या है? 5 मार्च 2023। आज की डेट में लिखेंगे तो हम इसके हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है? द मैनेजर, किसको लिखना है? मैनेजर है, खड़ा है मैनेजर, द मैनेजर खड़ा का हरियाणा रोडवेज का, द मैनेजर लिखने आता है क्या एड्रेस आपको लेटर का? हाँ, तो ऐसे ही देखते रहो इसको। मैनेजर इसमें तो देख देख के निकल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो मैनेजर, ठीक है, मैनेजर ही है ना, मैनेजर, ठीक है। किसका है? हरियाणा रोडवेज का। हरियाणा रोडवेज का मतलब बस है ना, रोडवेज कड़ा है हिसार, ठीक है। ये एड्रेस, ये तो हो गया आपका सेंडर का, ये रिसीवर का इसको प्राप्त करेगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी कंप्लेन क्या है? सब्जेक्ट में आपको कंप्लेन लिखनी है। कंप्लेन अबाउट किसके बारे में इसमें दे रखा है? कंप्लेन अबाउट द लॉस ऑफ योर बैग इन बस, ठीक है। कंप्लेन अबाउट बैग लॉस इन बस, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे सर मैडम जो भी है, ठीक है। फिर लिख देना यहाँ से, इसके नीचे लिखना है आई एम ट्रेवलिंग इन द बस बाय द ऑन द बस है कभी हमेशा बस के साथ में होना है। ऑन द बस माई बैग
इज मिसिंग देयर, ठीक है। फिर उसके बाद में बताना आपको बस नंबर बताना है, बस का नंबर ये था और कहां से कहां जा रही थी, हिसार से रोहतक जा रही थी, ठीक है। कलर तुम्हारे बैग का कैसा था, क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंट थे, वो बातें लिखनी है। सेम का सेम पे नीचे लिख देना है, थैंकिंग लिख के पहले लिख दियो थैंकिंग, फिर ये वैसे लिख देना, समझ में आई बात कुछ, ठीक है। अगला है आपको राइट एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल स्कूल गिविंग ए सजेशन टू इम्प्रूव द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल लाइब्रेरी में इम्प्रूव करना, किताब कतूब नहीं है उसके बारे में आपको लिखना है, तो वो कैसे लिखोगे। एप्लीकेशन एक लिखना है, इसमें दोनों ना लिखाइए है, इतने तो जाने को नहीं था, दोनों लिख दोगे, बाकी लिखना है नहीं। राइट द एप्लीकेशन, ऊपर लिख रखे हैं अटेम्प्ट एनीवन, इसमें भी लिख रखे हैं अटेम्प्ट एनीवन। एडवर्टाइजमेंट कर लो तो कुछ भी कर लो, इसमें एडवर्टाइजमेंट है आपको नोटिस फॉर प्रॉपर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, भाई आपके स्कूल में प्रिंसिपल की जरूरत है, तो उसके लिए ड्राफ्ट बनाना, भाई उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये चीजें लिखनी, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, टू लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधा लिख दो द प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल कड़े है यूआरएम लिख दियो, यूआरएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल कितना है, ये बिरानी में, ठीक है। कहाँ पे है, बिरानी, यूआरएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिरानी। और उसके बाद में क्या है, सजेशन, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या सजेशन दोगे, सजेशन इंप्रूव योर लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी इंप्रूव करना, इंप्रूव योर लाइब्रेरी, ठीक है। ये लिख दिए पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद में लिख देना सर, ठीक है, जो कमी है ना वो बता दी। उसके बाद में नीचे ओबिडेंटली लिखोगे, थैंक यू, ये बॉडी इसके अंदर कुछ भी आपको लिखना, भाई आवर स्कूल is very attractive but library is not in our school campus, so please I request you, please management talk to this matter, this is very important for us सभी के लिए, ठीक है। फिर आपको लिखना है yours obediently, ठीक है, yours obediently, नेम पता जो भी है वो कर देना आपको, ठीक है। ऐसे आएगा पर पहले स्टार्टिंग में दो पैसेज करने हैं, छांटने हैं, ठीक है। उसके बाद में एक लेटर करो या फिर आपको एक एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। इसके बाद में या ड्राफ्ट आएगा या फिर एक आएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका सेक्शन सी आ जाएगा, सेक्शन सी में पहला क्या है, आपकी वर्ब आएगी, ठीक है। फिर आपका नरेशन आएगा, फिर आपका आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद में आपका मोडाल्स आएगा, मोडाल्स के बाद में आपका क्या आएगा, प्रेजेंट या इंफिनिटिव आएगा, और उसके बाद में आपकी पंक्चुएशन आएगी, ठीक है। ये दो नंबर में करने हैं आपको, ठीक है। दो टोटल कितने हो गए, 12, ठीक है। 12 ये हो गई, और 5 नंबर की ये है भाई 12, और 5 10 ये हो गई 22, और 5 नंबर के पैसे आ गए 32 नंबर हो गए, ठीक है। 32 नंबर का काम करना चल रहा है, ये आगे देखो। उसके बाद में सेक्शन सी में करवा चुका हूँ। उसके बाद में सेक्शन डी, आपका सेक्शन डी के अंदर क्या आएगा, सेक्शन डी के अंदर आपने जो किताब पढ़ी है उसमें से कितने पैसे जाएंगे, इसमें से भी 2 पैसे, 3 पैसे जाएंगे, इसमें से भी 2 पैसे छापने हैं। कहेगा रीड द पैसेज इन द बिलो इन द आंसर इज द क्वेश्चन दैट फॉलो, डू एनी 2 पैसेज, कोई भी डू करना। तो पहला देखो, पहला पैसेज आएगा मिज, अब आई जे मिज का मतलब आप समझ रहे हैं कौन से लेसन से है, मिज एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, मिज में द टोटल हो गया, ठीक है। उसमें से पूछेंगे व्हाट गेम्स डिड मिज इन्वेंट, कैसे प्रकार के गेम खेलता था, मैंने बताया था आपको, गोल्स के साथ में खेलता था ये मिज विल आउटर, ठीक है। और उसके बाद में अगला सेंटेंस है गौतम बुद्ध के हिसाब से आप समझ जाओ कौन से वैश्विक बनारस से है। उसके बाद में है नीचे वाला चुबाको से समझ सकते प्रपोजल, ठीक है। प्रपोज होता है, प्रपोजल होता है, वो होता है ये सारा, ठीक है। इसमें पैसेज क्या हो गया, यानी कि 4 पैसे 10 नंबर के होगी, पहले 5 के पहले आ गए और 5 के फिर आ गए, टोटल 20 नंबर के तो पैसेज 20 नंबर के पैसेज आ गए। 30 नंबर का अपना सेक्शन सी, 12 नंबर का 12 मतलब में तो ले होगे, तो कितने हो गए
32 हो गई। लेटर में थोड़ा बहुत ऊपर का ये सेंडर का पता, रिसीवर का पता, नीचे का पता लिख दोगे तो भी 1-2 नंबर जरूर देगा अगला। ठीक है ना, स्टोरी में आप लिख सकते हो कोई स्टोरी। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आएगी आपकी किताब। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा पहली किताब में। पहली किताब में तो मैं बता दिया आपको, क्वेश्चन पहला कर लो, दूसरा आपको टिपिकल लगे छोड़ दो, तीसरा ब्लैक एरोप्लेन है और फर्स्ट फ्लाइट है, इसमें तो एक क्वेश्चन कर लो, इसमें तो कर लो। उसके बीच में वंडा का या पैगी का करेक्टर कर लो, एंडर ड्रेसेस में से कर लो, एंडर ड्रेसेस ये सॉरी तो एनी फ्रैंक, ठीक है, एनी फ्रैंक में से, इनमें से ही आ जाएगा क्वेश्चन में आपका पक्का है 100% बता। तो इसमें देखो किसमें से आया हुआ है, इसमें से आया हुआ है बुद्धा बताया हुआ है, करेक्टर स्केच आया तुबाको, हाँ भी, या फिर नतालिया का, डोमो का, या फिर उसका तुबाको का करेक्टर स्केच याद करना। करेक्टर स्केच का मतलब होता है कौन था वो, के नाम था उसका, के किसका पापा था, किसकी माँ थी, फलाना दिख रही है। ठीक है, उसके बाद में छोटे क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, 5 दे मिलेंगे, कोई आपको क्या करने, कोई 3 करने, उनमें से 5 देंगे आपको करने 3। पहला है मिजबिल द ट्रांसपोर्ट इंग्लैंड कैसे गया वो बताना है। डिटेल अबाउट द जर्नी, वैली की जर्नी बतानी है भाई, किस प्रकार बस में क्या क्या उसने देखा था ये बात बतानी है। बुद्धा वांट टू, किसा गौतमी को कैसे समझाया, किसा गौतमी ने बुद्धा ने कैसे समझाया उसको। ठीक है, टी फर्स्ट रिकमेंडेड द कम यूरोप, भाई सबसे पहले किसने चाय पी थी, चाइना के लोगों ने, एक चाइना का एक इंडिया। हाँ ये वाली मैंने पढ़ाया शायद आपको अगर याद है तो। बैकर कलेक्ट द बिल, जो बैकर होते थे वो बिल कैसे कलेक्ट करते थे, वेजी मिलना का बिल का वेरी गुड शाबाश, इसके याद है सही बात है, बहुत बड़े। ठीक है, अगला है आपका पोएट्री सेक्शन है। पोएट्री सेक्शन में माय डियर क्या है, पोएट्री सेक्शन में देखिएगा कि पोएम का नाम याद रखना है आपको, ये बात आपको याद होनी चाहिए भी कौन कौन सी आपके पास में आपकी कौन कौन सी पोएम है। अगर रिमेंबर इट आपको थोड़ा बहुत याद है तो मैं पूछ रहा हूँ क्या भाई, पहली पोएम कौन सी है, डेस्ट एंड सन है, जी, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर एंड आइस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में दूसरी कोई बताओ, टाइगर इन द जू है क्या, यस सर, टाइगर कोई भी बता लो बीच में, टाइगर इन द जू है। उसके बाद में ठीक है, एनिमल है, ठीक है, द ट्री है, अभी द ट्री है, फोग है, ठीक है, द बेल पोइम है, अमांडा है, और ड्रैगन हाँ ड्रैगन वाली भी है, कस्टर्ड वाला, ओके, ड्रैगन, एक हुआ है एनी ग्रेगोरी, एनी ग्रेनी, और अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक वो क्या है, वो जंगल में जब आपको मगरमच्छ देख लेता है तो आंसू आता है, इस तरह लकड़ पकड़ देख लेता है, तो वो कौन सी पोएम है, जू इन द, ए टाइगर इन द, ये टाइगर इन द जू तो अलग है, हाँ ये टाइगर इन द जू भी है, ये टाइगर इन द, ये दो टाइगर इन द जू, क्या करेगा, विजिट टू जंगल इस तरह की किताब है क्या, उसमें लकड़ पकड़ा दिया है, हाउ टू टेल हाउ टू टेल एनिमल, ठीक है, ये वाले ये सारी की सारी पोएम आपको याद रखनी है। ठीक है, और पहला जो आपका यानी कि पहली बुक है उसमें से देखो पहला लेसन का क्या नाम है, पहली बुक में से पहला लेसन का क्या नाम है, लेटर टू गॉड है, ठीक है, लेटर टू गॉड है। उसके बाद में नेल्सन मंडेला है, ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या है, फर्स्ट फ्लाइट है, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट। उसके बाद में फर्स्ट फ्लाइट का एक और पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन है, ब्लैक एरोप्लेन है। उसके बाद में एनी की डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी है, वो जो एनी फ्रैंक वाला है, डायरी वाला आगे अभी पांचवा छठा वो 100 डेज 100 डेसिस है, वेरी गुड, 100 ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, ग्रेटिस ग्लिम्पिस, वेरी गुड, ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कुरुग है, टी फॉर असम, टी फॉर असम, अरे को ब्रेड मेकिंग आ रहा है, ठीक है, वो क्या है फिर ब्रेड मेकिंग वाला, गोवा, गोवा, ठीक है, गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। अगला फिर उसके बाद आठवां मिस्टर द मिस्टर दा होटल के ऊपर होटल, अगला इसके बाद में मैडम राइट, अब इसके बाद में
Salmon and Bernards. द प्रपोजल लास्ट वाला क्या बताया था पहला? शुरू के बाद में हो गया विजिबल द आउटर, विजिबल द आउटर आगे मैडम राइट द बस, सरमन एंड द बनारस, बनारस द प्रपोजल आगे। गोरखपुर ठीक है, दूसरी सेकंड किताब में से बोलो पहला। पहला ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी आगे। सेकंड बोलो, सेकंड बोलो है अभी। सेकंड क्या है? फिफ्थ स्टोरी क्या है? फिफ्थ स्टोरी के बाद में आगे बोलो। देखो ना, बंद करो इसको, ये तो देख के बताए दे, बंद करो इसको अभी। मेकिंग एंड साइंटिस्ट है, मेकिंग एंड साइंटिस्ट आगे अभी। मेकिंग एंड साइंटिस्ट आगे पीछे का बताओ तो सही, याद तो करो कुछ कुछ बोल के। हाँ कोई बता दीजिए। ठीक है, गोली याद भूलिए गोली को। ठीक है, गोली है, नेकलेस है, ठीक है, नेकलेस है, हक ड्राइवर है, ठीक है। हक ड्राइवर के बाद में बताओ क्वेश्चन ट्रस्ट है, क्या है? क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। उसके बाद में अभी क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, उसके बाद में है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के बाद में अभी डर लगता है, बोलते हो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के बाद में क्या है? ठीक है, बुक सेव द अर्थ, बुक सेव द अर्थ, ठीक है, बुक सेव द अर्थ आगे। फुटप्रिंट विदाउट फिट, फुटप्रिंट विदाउट फिट अभी। फुटप्रिंट विदाउट फिट आगे। नेकलेस, हक ड्राइवर, गोली, मेकिंग साइंटिस्ट, थिफ स्टोरी और थिफ ट्रम्प एंड सर्जरी, ट्रम्प एंड सर्जरी, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, बुक सेव द अर्थ है, फुटप्रिंट विदाउट फिट है, और कुछ कितने हो गए? 10 हो गए ना लेसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रम्प एंड सर्जरी हो गया। एक रहेगा। कौन सा रहेगा बताओ? मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फिट, दोनों आगे। और साइंटिस्ट वाला कौन सा रहेगा? ठीक है भाई, दोनों आगे। ग्रिफिन का आ गया, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट आ गया, वो क्या नाम है इसका? ट्रम्प एंड सर्जरी, ट्रम्प एंड सर्जरी के बाद में आपका एक रह गया विजिट, मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर, ठीक है। हो गए पूरे? हाँ, तो ऐसे याद करो, आपको याद लेसन ही याद नहीं, ठीक है। जितने भी है सारे का सारा ग्रामर का पोर्शन आपको बार बार बता दिया मैंने, ठीक है। एक छोटा सा और वेरीफाई कर देता हूँ आपको अभी। पैसेज आएंगे, दो पैसेज आएंगे, ठीक है। उनको आपको पहले क्या पढ़ना है? पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ोगे? पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद में पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपका सेक्शन बी रहता है। सेक्शन बी में क्या होता है? एक तो आएगा आपका लेटर का पता मैंने बता रखा है। सबसे पहले आपको 104 आप अगर पता ना दे रखे तो 4 सुनील नगर कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे बाल संबंध लिख सकते हो, यहाँ पे डेट लिख सकते हो, यहाँ पे अगर सेंडर को जिसको भेज रहे हो उसका पता लिख सकते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे बॉडी होती है और यहाँ पे हेडिंग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक स्टोरी कर सकते हो आप, स्टोरी दी मिलेगी या फिर आपका ड्राफ्ट नोटिस मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट बताने, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है? सेक्शन सी में आएगा। सेक्शन सी में सबसे पहले वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है किसके साथ लगेगी? ऑलवेज हो, एवरीडे हो, हैबिचुअल एक्शन हो, रूटीन एक्शन हो, प्रोवर्ब हो या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उनके साथ में आपको वर्ब की सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का पे आपको एगो मिले, आपको कोई भी एगो मिले या आपको दैट मिले या फिर आपको क्या मिले? लास्ट मिले
ठीक है, या फिर आपको क्या मिले 1971-72 मिले, या कोई पास्ट की इंसिडेंट मिले, तो वहाँ पे आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। बिफोर मिलेगा तो इस साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, और इस साइड में क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। अगर यहाँ पे आपको आफ्टर मिलता है तो यहाँ पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, यहाँ पे हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। अगर जस्ट मिलता है तो आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करोगे, आपको जस्ट मिलता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है, आप किसी चीज को आंखों से देख रहे हो वहां पे क्या करोगे, आईएनजी का यूज करोगे, आप कोई भी एक्शन होता देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या है, नरेशन के अंदर क्या है, नरेशन में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो उसका टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका एस-ओ-एन से जोड़ना आपको। पहला पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर पास्ट सिंपल है तो आप क्या बना दोगे, पास्ट परफेक्ट बना दोगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है तो आप उसको सेम का सेम रखोगे। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो उसको पास्ट सिंपल बना दोगे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में जाओगे तो फैमिली से आता है तो न तो इफ का यूज करोगे, ना वेदर का यूज करोगे, सेड टू या सेड की जगह आस्क का यूज करोगे। अगर सीधा आस्क दे रखा है ना तो आपको सेड शुड का करने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा आस्क ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका इज एम आर से शुरू होता है क्वेश्चन फॉर्म तो वहां पे आप इफ या वेदर का यूज करोगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको पता ऑर्डर का यूज करना पड़ेगा। या फिर आपको बोले भी कोई विश का हो, मैं बोलूं आई सेड हैप्पी होली, तो वो क्या कर रहा है, आपको विश कर रहा है, तो वहां पे आप विश कर दोगे, ईडी लगा दोगे विश। ठीक है, उसने आपको विश किया, कहने का मतलब वही दूसरा बंदा बताएगा, वो नरेशन होती है। ठीक है, उसके बाद में नरेशन के बाद में हम कहां पे आते हैं, नरेशन के बाद में हमारा आर्टिकल होता है। आर्टिकल मैंने बताया है आपको, ए के साथ ए होता है वो आपका कॉन्सोनेंट के साथ में लगेगा, एन होता है वो आपका वोवल के साथ में लगेगा, और द आपको फेमस चीज के लिए लगेगा। या फिर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ में आपको क्या करना है, द का यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री समझते हो, जब ईएसटी लगता है, यानी कि ऑनेस्टी का बेस्ट पॉलिसी, अगर ऐसे सेंटेंसेस मिले तो वहां पे आपको द का यूज करना है। रिलीजन होता है कोई धर्म के लिए, या फिर आपका कोई भी रिवर है फेमस, या कोई आपकी किताब है फेमस, उनके साथ कोई पर्टिकुलर विशेषता बता रखी है तो वहां पे भी आपको द का यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल किस किस के साथ में नहीं लगता, स्कूल के साथ में नहीं लगता, और जो गुरुद्वारा होते हैं, टेंपल होते हैं, इनके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता, गेम्स के साथ में नहीं होता, लैंग्वेज के साथ में नहीं होता, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उनके साथ में भी आपको आर्टिकल का, कोई बीमारी हो उसके साथ में भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल के बाद में कहां पे पहुंचते हैं, सीधे हम आर्टिकल के बाद में हम सीधे पहुंचते हैं मोडाल्स के ऊपर पहुंचते हैं। मोडाल्स को आपको पता है भी कितने हैं, कैन को कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, ठीक है, मस्ट है, यूज टू है, और आउट टू है, ये मॉडल्स है सारे के सारे। अगर शुड का यूज होगा तो वो क्या होगा, ड्यूटी, जहाँ पे भी आपका कर्तव्य बनता है वहां पे शुड का यूज करना पड़ेगा। कैन का पावर दिखाता है, शक्ति दिखाता है, वहां पे कैन का यूज करना पड़ेगा। कुड कहाँ पे दिखाई करोगे आप, जहाँ पे आपको पास्ट इंसिडेंट लग रही है, जहाँ पे आपको पास्ट हो गया, व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्रॉस द रिवर, जब मैं जवान होता तो मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, ऐसे सेंटेंसेस में आपको कुड का यूज करना है। वुड का यूज थोड़ा सा फ्यूचर दिखाएगा। मस्ट का आपको 100% संभावना हो वहां पे यूज करना है आपको मस्ट का। माइट का जहाँ पे 15% संभावना हो वहां पे माइट का यूज करना है। मे का परमिशन के लिए यूज करना है। मे का किसके लिए यूज करोगे, परमिशन के लिए, ठीक है, वहां पे आपको मे का यूज करना पड़ता है। ये आपका होगा मोडाल्स। उसके बाद में जेनेरियल वर्ब आती है, आईएनजी किसके साथ में, अगर आपको प्रीपोजिशन मिलती है तो वहां पे आईएनजी का यूज मिलता है, तो वहां पे आईएनजी का, अगर सेंटेंस स्टार्टिंग में खाली है तो वहां पे भी ज्यादातर आईएनजी का यूज करना संभावित होता है, ठीक है। और उसके बाद में टू इंफिनिटिव का आपको पता है, भी टू दे रखा है तो आपको यहाँ पे अगर टू दे, ये वाला टू दे रखा है तो यहाँ पे टू इंफिनिटिव लगेगा, यानी कि टू इंफिनिटिव के साथ भी आपको वर्ब की V1 का यूज करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जेनेरियल वर्ब है, एक बे इंफिनिटिव आएगा, एक टू इंफिनिटिव आएगा, एक आईएनजी वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में क्या करोगे, हाँ भी पंक्चुएशन में अगर छोटे लेटर दे मिलेंगे उनको कैपिटल बनाना है। क्वेश्चन फॉर्म ना दे रखे तो आपको क्वेश्चन फॉर्म लगाना है, ऐसे सेंटेंस बनानी है, ठीक है, वो आपका पंक्चुएशन होता है। उसके बाद में आपका क्या रहता है, बड़ा क्वेश्चन आएगा, पहले 5 लेसन कर लो स्टार्टिंग के, उनमें से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। उसके बाद में आएंगे 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनमें से आपको 3 करने हैं। 3 क्वेश्चन करने, छोटे कॉन्सेप्ट में भी आ सकता है, आपको स्टोरी आपको बढ़ा रखी है, स्टोरी में से आप मेंशन कर सकते हो, जितने मैंने क्वेश्चन लिखवा रखे भी आप रीड आउट करो, भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद में आपका पोइट्री सेक्शन रहता है। पोइट्री सेक्शन में क्या होता है, पोइट्री सेक्शन में एक पोइट्री आएगी, आपको पोइट्री का नाम बताना पड़ेगा, कौन सी पोइम है, इसका राइटर पोइट कौन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया कि कौन कौन सी पोइम आपकी सिलेबस के अंदर, वो सिलेबस एक बार आप रीड आउट करो, कल आपका एग्जाम है तो उसको एक बार रीड आउट करने के बाद में, उसके बाद में आपका कौन सा रहता है, आपकी सेकंड बुक रहती है, उसमें 10 लेसन है। 10 लेसन में से पहले 5 लेसन कर लो, काफी है। ग्रीफिन का कैरेक्टर स्केच कर लो, और वापसी नील का कर लो, गोली का कर लो, नेकलेस का कर लो, और कुछ भी नहीं आएगा, इनसे बाद भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑल द विशेस फॉर ऑल, हैप्पी होली भी आपको बोल रहा हूँ मैं। तो आपका जो एग्जाम है वो अच्छी तरह से करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।